हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू आवर पेरिविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 7 के बारे में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना योगर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, योगर्ट का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, और चीज़ प्रोडक्शन के बारे में हमने जानकारी ली। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट को हम शुरू करते हैं, दैट इज़ पेज नंबर 79 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ प्रोबायोटिक्स। अभी प्रोबायोटिक्स जो है ये इसके बारे में हमें जानना है। इसके ऊपर एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रोबायोटिक्स के बारे में नोट लिखिए और 3 मार्क के लिए साधारण से ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में आपको 3 मार्क्स के लिए कि राइट अ नोट ऑन प्रोबायोटिक्स। सो प्रोबायोटिक्स क्या है समझ लीजिए, चलिए देखते हैं। दीज आर अल्सो मिल्क प्रोडक्ट्स, ये भी एक क्या है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, बट कंटेन एक्टिव बैक्टीरिया। लेकिन उसमें क्या रहते हैं, सभी एक्टिव बैक्टीरिया रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देने हैं लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस केसी, बाइफाइडोबैक्टीरियम, बाइफाइडम। तो ये नाम है पूरा एक ही बैक्टीरिया का, बाइफाइडोबैक्टीरियम, बाइफाइडम, ये जीनस नेम, ये स्पेसीज नेम, एक्सेट्रा। दीज माइक्रोब्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे जो माइक्रोब्स है, ये सारे माइक्रोब्स के एग्जाम्पल आपको लिखने हैं विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आपको अच्छी तरह से ये लर्न करने हैं लिख लिख कर। तो यहाँ पर ये सारे माइक्रोब जो है ये क्या किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दैट इज़ इंक्रीज द पॉपुलेशंस ऑफ माइक्रोब्स हेल्पिंग द डाइजेशन एंड डिक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। हाँ, तो उनका रोल जो है मेंटेन, मतलब इंटेस्टिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करना, यानी कि क्या, जितने भी इंटेस्टाइन में जो हेल्पिंग, जो डाइजेशन के लिए हेल्प करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनका पॉपुलेशन बढ़ाने का काम करते हैं। और जो हार्मफुल माइक्रोब्स है जो डाइजेशन में बाधा लाते हैं या फिर किस तरह का ऑब्स्ट्रैकल लाते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, उनका पॉपुलेशन कम करने का काम ये माइक्रोब्स करते हैं। तो एग्जाम्पल वैसे उस हार्मफुल माइक्रोब्स का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है क्लॉस्ट्रिडियम। सो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन द वेरियस फॉर्म्स, लाइक अभी ये जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स है तो अलग अलग फॉर्म में आजकल मार्केट में आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो उसमें आपको ये एग्जाम्पल लिखने हैं, योगर्ट, केफिर। केफिर यानी कि क्या, तो ये जो है फर्मेंटेड मिल्क का ही एक प्रोडक्ट है, जैसे लस्सी वगैरह रहता है उसी तरह का ये केफिर है। नेक्स्ट है श्योरक्रॉट करके एक प्रोडक्ट दिया है, ये पिकल है, कैबेज का पिकल। सो ये भी एक प्रोबायोटिक फूड है। डार्क चॉकलेट, मीसो सूप, पिकल्स, ऑयल, कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर, माइक्रो अलगी। माइक्रो अलगी में एग्जाम्पल देना है आपको सी फूड लाइक स्पिरुलिना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन अलगी, एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल, तीनों एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर दिया गया ये पैराग्राफ जो है, क्योंकि इसमें आपको पहले बैक्टीरियाज के नाम दिए हैं सारे, तो वो लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको सारे बैक्टीरियाज के नाम दिए हैं, तो उसके बाद वो लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं जो प्रोबायोटिक फूड है, तो उसके सारे नाम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है, Why the probiotics have developed much importance in recent days। अभी ये बात तो सच है कि रिसेंट डेज में ही प्रोबायोटिक्स को बहुत बड़ी डिमांड आई है, या फिर हम ये वर्ड जो है अभी आजकल बहुत सुन रहे हैं, एडवर्टाइज में हो, टीवी में हो, न्यूज़पेपर में हो, यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया पर आपको प्रोबायोटिक्स का कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है एडवर्टाइज। सो these products forms the colonies of useful microbes in alimentary canal। तो जो ये प्रोबायोटिक्स है तो उसमें जो माइक्रोब्स रहते हैं तो वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस द टू फॉर्म्स द कॉलोनीज ऑफ यूजफुल माइक्रोब। जो एलिमेंट्री कैनाल के लिए
जो यूजफुल माइक्रोब है उनकी कॉलोनीज जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एंड कंट्रोल अदर माइक्रोब्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और जो दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं तो उनको वो कंट्रोल करने का काम करते हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव रेजिस्टेंस हमारे बॉडी में लाते हैं एंड लोअर द इल इफेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस। जितना भी इल इफेक्ट्स है हार्मफुल सब्सटेंसेस के तो वो कम करने का काम ये माइक्रोब्स करते हैं, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसकी? जो हार्मफुल जो माइक्रोब्स रहते हैं हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो ऑब्स्टैकल लाते हैं, तो वो जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उनकी हार्मफुल माइक्रोब्स की, तो वो कंट्रोल करने का काम जो ये माइक्रोब जो है वो प्रोबायोटिक फूड के जो माइक्रोब्स हैं वो करते हैं। यूजफुल माइक्रोब्स बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू द एंटीबायोटिक्स। अभी ये सबसे बड़ा रीज़न है। आजकल के ज़माने में हम क्या करते हैं, कुछ भी हो, मतलब डॉक्टर, हमें ज़रा सा भी सर्दी ज़ुकाम हो गया तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, टैबलेट लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी नींद नहीं आ रही है, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं लोग। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे जो यूज़फुल माइक्रोब्स है बॉडी के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो वो क्या बन रहे हैं, इनएक्टिव बन रहे हैं। सो प्रोबायोटिक्स मेक्स देम एक्टिव अगेन। प्रोबायोटिक का रोल क्या है, प्रोबायोटिक फूड जो है ये सारा, तो उसमें ये बैक्टीरिया जो है, यूज़फुल बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको एक्टिव बनाने का काम करते हैं। फिर से जो प्रोबायोटिक फूड जो है वो क्या करता है, ये जो इनएक्टिव हुए माइक्रोब्स जो है बॉडी के अंदर, तो उनको एक्टिव बनाने का काम करता है। नाउअडेज प्रोबायोटिक्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोल्ट्री ऑल्सो। अभी के ज़माने में प्रोबायोटिक्स फूड का यूज़ डायरिया के केस में भी किया जाता है, डिसेंट्री डायरिया जो आपको पता है, तो वो उसके केस में भी किया जाता है, और ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्ट्री ऑल्सो, पोल्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, ये हमने इसमें जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बताया है, दैट इज़ ब्रेड। अभी ब्रेड किस तरह से बनता है, फैक्ट्रीज़ में हम देखते हैं कि ब्रेड जो है दुकान से वगैरह लेते हैं हम ब्रेड, लेकिन फैक्ट्रीज़ में जब बनता होगा वो किस तरह से बनता है, देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेड्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ सीरियल्स। अलग अलग जो सीरियल्स है तो उससे, उसके फ्लोर से, उसके आटे से क्या किया जाता है, ब्रेड बनाया जाता है। डो इज़ फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ बेकर ईस्ट। डो जो रहता है उसका, ब्रेड का जो आटा रहता है, गुदा हुआ आटा जो रहता है, तो वो जो है उसमें एक बेकर ईस्ट डाला रहता है। सो बेकर ईस्ट कौन सा है, तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये नाम आपको लिखना है इस लेसन में। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नाम सारे आपको याद रखने हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, एस कैपिटल, सी जो है वो स्मॉल है, क्योंकि ये जीनस नेम है, ये स्पेसीज नेम है। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग ऑल नेम्स। सो एग्जाम्पल यहाँ पर अभी सैक्रोमाइसिस सर्विसी का एग्जाम्पल दिया है। ये बेकर ईस्ट जो है वो, इसका ये बेकर ईस्ट ऐड किया जाता है डो में, उसकी वजह से क्या, फिर वो उसमें वाटर ऐड किया जाता है, सॉल्ट ऐड किया जाता है एंड अदर नेसेसरी मटेरियल विथ द फ्लोर। उस आटे में ये बाकी के मटेरियल, वाटर है, सॉल्ट है, बाकी के नेसेसरी इंग्रेडिएंट जो है वो भी ऐड किए जाते हैं। Due to the fermentation of carbohydrates by yeast, sugar is converted into the carbon dioxide। जैसे ही fermentation हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट से, सो क्या हो जाते हैं, शुगर का कन्वर्जन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है एंड इथेनॉल में हो जाता है। शुगर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल बनता है। डो राइजेस अप ड्यू टू द CO2 एंड द ब्रेड बिकम्स स्पॉन्जी। आपको पता है ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद, जैसे इडली बनाते हैं हम, इडली डोसा, उसका भी आटा जो है वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंट होने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, इस वजह से वो जो डो है वो क्या हो जाता है, फूल कर ऐसे ऊपर आ जाता है।
कॉम्प्रेस्ड यीस्ट इज यूज्ड इन अ कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अंडरलाइन करके लीजिए, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डैश यीस्ट इज यूज्ड इन अ कमर्शियल बेकरी इंडस्ट्री। कॉम्प्रेस्ड यीस्ट तो वो यूज किया जाता है। इट इज अवेलेबल इन द ड्राई ग्रैन्युलर फॉर्म फॉर डोमेस्टिक यूज। घर के इस्तेमाल के लिए ग्रैन्युलर फॉर्म में मिल जाता है मार्केट में। यीस्ट प्रोड्यूस्ड फॉर द कमर्शियल यूज कंटेन वेरियस यूजफुल कंटेंट। जो कमर्शियल यूज के लिए जो यीस्ट तैयार किया जाता है उसमें अलग अलग यूजफुल कंटेंट रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वेरियस विटामिन्स है एंड मिनरल्स। एंड ड्यू टू दिस ब्रेड एंड अदर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट बिकम्स न्यूट्रिटिव। इस वजह से जो ब्रेड है या फिर ब्रेड से भी अलग अलग जो बाकी के जो प्रोडक्ट है ब्रेड जैसे भी, तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो वो क्या बन जाते हैं, तो यीस्ट की हेल्प से अगर उसमें यीस्ट ऐड किया जाता है तो वो न्यूट्रिटिव बनते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यूज जो है उसकी बढ़ जाती है। इंग्रेडिएंट्स लाइक अ विनेगर, सोया सॉस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, अजीनोमोटो दैट आर यूज्ड in presently popular Chinese food are produced by microbial fermentation। ये जो है चाइनीज जो हम खाते हैं सब, तो उसमें भी जो विनेगर या फिर सोया सॉस या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिसे अजीनोमोटो कहा जाता है, ये जो है इंग्रेडिएंट जो पॉपुलर चाइनीज़ में पॉपुलर चाइनीज़ फूड में ये इंग्रेडिएंट होते ही है, पॉपुलर है ये इंग्रेडिएंट, तो ये भी माइक्रोबायल फर्मेंटेशन से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने जाना प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स की कंसेप्ट क्या है, और ब्रेड जो है वो ब्रेड किस तरह से तैयार हो जाता है, प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी के लिए क्यों यूज़फुल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। उसके जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स है, वो किस तरह से यूज़फुल है, और ब्रेड की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी किस तरह से बढ़ाई जाती है, तो इसके बारे में भी हमने जानकारी ली। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।